तो फ्रेंड्स अभी हम अपनी नेक्स्ट जो थ्योरी है वो देख रहे हैं, लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी थ्योरी देखी ना, वो सब में कुछ का कुछ मिस्टेक थी, ठीक है ना। ये हमारी लास्ट थ्योरी थी जो एक्सेप्ट की गई है, और उसके बाद में हमने यही थ्योरी जो है सबके ऊपर अप्लाई हो रही है। और इस थ्योरी को अभी हम लोग ना इन डिटेल में पूरा देख लेते क्या था ऐसा, और इसने कैसे सबके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए, और इसके बाद में कोई भी मतलब क्वेश्चन क्यों नहीं, इनकम्प्लीट क्वेश्चन कैसे नहीं रह गया यहाँ पे, मतलब पूरा समझ में आ गया था। इसने पूरा कंसेप्ट जो है ना एकदम परफेक्टली दिया था। देखो सबसे पहला जो था उसने क्या किया कि जो सब्सटेंस था उसमें क्या प्रेजेंट है मैं उसको देखूंगा। यानी उसने किसके ऊपर देखा, हाइड्रोजन और OH को देखा। उसने बोला भाई जो भी सब्सटेंस है उसमें जो भी जो कंपाउंड जो मिलके बन रहे हैं, हाइड्रोजन था, HCl था, दोनों मिलके एसिड बनाता HCl, ठीक है ना। तो हमारा सबसे पहले जो आर्हेनियस आया था ना, उसने क्या किया, H और Cl को देखा, ठीक है ना। H को और Cl को देखा, मतलब उसने क्या किया था, कंपाउंड के जो दो एटम जो मिलके बना रहे हैं ना, उसने उसको देखा कि भाई मेरे को तो इसको देखना है। तो उसके हिसाब से उसने थ्योरी दी अपनी कि भाई जिसके अंदर H रहेगा वो हमारा एसिड बन जाएगा, जिसके अंदर OH रहेगा वो हमारा बेस रहेगा। बट बाद में जो ब्रोस्टेड और लॉरेन आए, उन्होंने क्या किया, वो थोड़ा और अंदर गए। उन्होंने कहा कि हम चार्जेस को देखेंगे कि उसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जो है, प्रोटॉन्स को देखा था उसने, प्लस चार्ज जो प्रोटॉन्स जो रहते हैं ना उनको उसने देखा कि मैं उसको देखकर थ्योरी बनाऊंगा। आर्हेनियस ने अगर सब्सटेंस देखे हैं तो मैं उनके ऊपर चार्जेस जो आ रहा है उसको देखूंगा, मतलब उसने प्रोटॉन्स को देखा। अभी उसके बाद में आ गया हमारा लेविस। जो लेविस था उसने थोड़ा और ज्यादा सोचा। उसने क्या सोचा कि मैं नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहता है उसमें मैं उसके ऊपर स्टडी करूंगा। एंड व्हाट he got a perfect theory in which he stated that an acid is a substance that can accept a share of electron pair of the base। इसका मीनिंग क्या हो गया कि एसिड जो है वो ऐसा सब्सटेंस है जो भी एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा किसके पास से, बेस के पास से। मतलब कोई भी जो भी हमारा एसिड होगा, अगर आपके पास कोई भी एसिड है तो वो क्या करेगा, वो बेस के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, उसको ले लेगा। देखो एसिड जितने भी होते हैं, एसिड के अंदर क्या होता है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, दो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता है। तो वो क्या करेगा, वो इनकम्प्लीट होने की वजह से वो मौका ढूंढता है कि उसे कहीं पे चांस मिले और वो ग्रैब कर ले। तो यहां पर क्या हो रहा है ना, एसिड जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस रहेगा। देखो एसिड क्या है, सब्सटेंस है। कौन सा, जो एक्सेप्ट करता है। क्या एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर। किसके पास से, बेस के पास से। आपको सिर्फ सवाल करना है, एसिड अगर आपको दिख रहा है, एसिड को पहले पूछो, पहले आप क्या हो, एक सब्सटेंस हो, क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो। लेकिन क्या एक्सेप्ट करते हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। किसके पास से, एसिड के पास से। सो ये आपको एसिड का समझ में आ गया है। इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सेप्ट करता है वो मैं आपको एकदम इन डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले हम डेफिनेशंस पूरे अच्छे तरह से देख लेते हैं। बेस क्या है, एक सब्सटेंस है। क्या करता है, डोनेट करता है, ठीक है। क्या डोनेट क्या करेगा, वो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको करेगा, एसिड को। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो अगर नॉर्मली अगर आप लोग ये पूरी थ्योरीज देख रहे हो ना, इनके डेफिनेशन याद करने के लिए सबसे मैं सिंपल ट्रिक आपको दे देता हूँ। जो आप एसिड के लिए कर रहे हो ना, उसको ऑपोजिट बेस के लिए कर लो। एसिड में हम लोगों ने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। बेस में क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये डेफिनेशंस रेडी हो गया। अभी मैं आपको इन डिटेल में समझा देता हूं क्या होता है। देखो ये एग्जांपल, दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाले। पहला एग्जांपल NH3 है, प्लस उसके साथ में हाइड्रोजन आ रहा है। अब ये हाइड्रोजन किसका भी हो सकता है, ये वाटर का हो सकता है, HCl का हो सकता है, किसका भी ले लो आप, ठीक है। तो अगर समझ लो अभी ये बेस है हमारा, है ना। NH3 क्या है, बेस है। वाटर क्या है, ये देखो यहां पे HCl ले लेते चलो, ओके। ये हमें क्या देने वाला है, NH4 प्लस Cl माइनस देगा, है ना। अब ये NH4 कैसे बनता है ना, उसको इन डिटेल में जो है ना
इसने लेविस ने इन डिटेल में, इसी की डिटेल में गया कि भाई इसके ऊपर प्लस चार्ज कैसे आ रहा है, कैसे बन रहा है NH4। तो NH4 में क्या होता है, देखो नाइट्रोजन अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं लास्ट में, राइट। तो 3 हो गए, 3 तो हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन उसके रह गए। अभी वो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, कंप्लीट करने के लिए अगर हम लोग HCl पकड़ते हैं, H अगर ले रहे हैं तो ये H के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। अब देखो आपको पता है कि अगर कोई भी बॉन्ड करना है तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एक सामने वाले का रहेगा और एक अपना रहेगा। अगर सामने वाले के पास नहीं है तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना वो शेयर कर लेता है। मतलब देखो यहां पे अगर इन डिटेल में अगर मैं बनाऊं तो ये नाइट्रोजन का जो है ना ये इस तरीके से रहता है, एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, दोनों को मिला के ये बॉन्ड बनता है, ठीक है। सेम यहां पे भी बनेगा, एक इसका और एक इसका, यहां पे भी एक इसका एक इसका। अभी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना ये क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करके हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन देकर अपना एक बॉन्ड क्रिएट कर लेता है। इसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड के साथ में ये जो है ना हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट होता है और NH4 क्रिएट करता है। तो ये हमारा यहाँ पे बेस है और ये एसिड है। अभी देखो यहाँ पे मैंने H+ जब लिया हो ना तो एक चीज याद रखना कि ये H जो है ना ये हमारा वाटर के साथ भी हो सकता है, HCl के साथ भी, कुछ भी एग्जांपल आप कंसीडर कर लो। मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे H लिया है। तो अगर दोनों का रिएक्शन करोगे तो इस तरीके से ये यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट कर लेगा और कंपाउंड बन जाएगा हमारा। तो ये देखो ये NH4 डोनेट कर रहा है शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH4 का ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ना ये डोनेट कर रहा है, किसको डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर विच एक्सेप्ट बाय H। तो ये H से एक्सेप्ट कर रहा है, H कौन है, एक्सेप्ट कर रहा है। अभी देखो हमारे डेफिनेशन में हम लोग जाते हैं, एक्सेप्ट करेगा वो कौन होगा, एसिड। कौन देने वाला है, बेस के पास से एक्सेप्ट करने वाला। तो बेस हमारा ये हो गया, ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ये देखो डोनेट कर रहा है। तो NH4 डोनेट करेगा शेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेप्टेड बाय H ने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से ये हमारा कंपाउंड बन गया यहां पे, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल, अगर एक और एग्जांपल देख लेते हैं BF3NH3 का। तो ये देखो यहां पे बोरोन है, ठीक है, इसके पास और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका जो ऑक्टेव है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, बरोबर है। तो ये क्या करेगा, ये अनस्टेबल है, अगर इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, श्योर। तो इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन इसके हाथ में देगा और पेयरिंग करेगा। और सेम यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के साथ में वो पूरा कंपाउंड जो है वो क्रिएट कर लेगा। तो इस तरीके से ये लेविस थ्योरीज ने जो था ना एकदम करेक्टली बताया था कि क्या होगा कि अगर कोई भी एसिड है, ठीक है, वो क्या कर लेगा, जैसे ही उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन अगर कोई शेयरिंग के लिए आएगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट करके रिएक्शन होगा उनका। तो इस तरीके से यहां पे आ जाता है। तो अभी आपको खाली इन शॉर्ट में अगर मैं आपको इनको बताना चाहूंगा ये थ्योरी क्या बोल रही है। अगर एसिड है तो यहां पे आपको सब इतना याद रख लो, एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बेस लिख रहे हो डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो इतना सा ही थ्योरी था, एकदम आसान है और सबसे आसानी से एकदम समझ में आने वाली चीज है। सिर्फ लोन पेयर जो हो रहे हैं ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो रहा है यहाँ पे, शेयर हो रहा है। जो भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उसके बेस पे उस लेविस ने जो हम लोग को थ्योरी दे दी थी। और इस थ्योरी के हिसाब से ये जो हमारा थ्योरी है, मुझे लगता है कि इसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं होगी, बहुत ही आसान थ्योरी है, एकदम इजी है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, वो जो प्लस चार्ज माइनस चार्ज आ रहा था ना, वो कैसे आ रहा था, उसको इन डेप्थ में हम लोग ने इलेक्ट्रॉन के टर्म में हम लोग ने उसको पढ़ लिया है। तो ये लेविस सबसे स्मार्ट था देखा जाए तो, जो इसने क्या किया कि ना तो उसने कंपाउंड को देखा ना उसने एटम्स को देखा, उसने सबसे पहले डायरेक्टली क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक किया, क्योंकि उसको पता था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कंपाउंड आगे जाके क्या बनेगा। तो ये इस तरीके से हमारी ये जो थ्योरी एकदम इन शॉर्ट में कंप्लीट हो गई। अगर आप चाहे तो ये नोट डाउन करके रख सकते हैं दोनों एग्जांपल में। यहाँ पे आपको ये मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होने के बाद में उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, उनके बीच में क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे जो एक्सेप्ट किया है ना इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एसिड। जैसे कि ये साइड वाले दोनों क्या है, एसिड है, और डोनेट इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, बेस।
ये दोनों एग्जांपल में आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा, ये साइड के हमारे एसिड्स है, ये साइड के हमारे बेस है। तो ये था थ्योरी। अभी हम आगे जाके और इसके आगे हम और भी पढ़ेंगे कि इनके जो हमने जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा था, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के आगे और इन डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे कि डिसोसिएशन किस तरीके से होता है।